हेलो दोस्तों, करने जा रहे हैं किया कैरेंस प्रेस्टीज मॉडल का रिव्यू। तो आइए देखते हैं प्रेस्टीज मॉडल में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है और क्या नहीं मिलती और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो आर्टिगा या इसके नीचे वाले मॉडल में नहीं है। और 7 सीटर में अभी तक की सबसे बेस्ट गाड़ी यही बताई जा रही है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ 2024 का ये है किया कैरेंस प्रेस्टीज मॉडल। और प्रेस्टीज मॉडल, और मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रेस्टीज मॉडल और प्रीमियम मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंडिकेटर से, सबसे पहले इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम मॉडल में जो आपको इंडिकेटर मिलते हैं वो यहाँ पर बॉडी पे मिलते हैं और प्रेस्टीज मॉडल पे आपको ORVM पे मिल जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं टायर। जैसे कि आप देख रहे हो ये है 15 यानी कि 15 इंच का टायर है। जे के टायर आपको मिलते हैं और यही सेम साइज आपको प्रीमियम मॉडल में भी मिलता है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा फ्रंट की तरफ हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाइलोजन हेडलाइट आपको मिलती है। ये फ्रंट सेंसर है जो कि आपको प्रीमियम मॉडल में नहीं मिलते हैं। प्रेस्टीज मॉडल है, इसमें आपको फ्रंट सेंसर मिल जाते हैं। हाइलोजन लाइट आपको वैसे ही मिलेगी। ये ORVM लाइट है जो कि सिर्फ दिया गया है, इसमें लाइट अभी है नहीं, ना ही नीचे वाले मॉडल में होती है। इससे ऊपर वाले मॉडल में आप जाओगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। इसकी बात करूँ, जो इन्होंने थोड़ा सा सिल्वर का जो टच दिया है वो सिर्फ इस प्रेस्टीज मॉडल में है, प्रीमियम मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। आइए सर, थोड़ा सा फिर हम लोग साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखता है इसका। तो सर अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंस की, वो है रूफ रेल। रूफ रेल जो आप देख रहे हो सिल्वर कलर की टच में इन्होंने दिया हुआ है। बॉडी के साथ टच में मिलती है पूरी, ऐसे नहीं जैसे डस्टर में और बाकी गाड़ियों में मिलती है गैप के साथ, पूरी बॉडी के साथ टच है पूरी लंबी। ये रूफ रेल आपको सिर्फ प्रेस्टीज मॉडल में अवेलेबल है, प्रीमियम मॉडल में आपको नहीं मिलती है। अब हम थोड़ा सा आते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड की इसकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। इसमें क्या हुआ कि आपका बैक लाइट आपको सेम ऐसे ही मिलती है। ये लाइट नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्टर है, इसमें लाइट नहीं है। प्रेस्टीज मॉडल प्रीमियम मॉडल दोनों में ही मैं सिर्फ कंपेयर जो कर रहा हूँ प्रेस्टीज और प्रीमियम का बता रहा हूँ। ये शार्क फिन एंटेना सिर्फ प्रेस्टीज मॉडल में मिलेगा आपको, जो कि प्रीमियम मॉडल में नहीं मिलेगा। बाकी लगभग सब कुछ ऐसे रहेगा। हाँ, एक चीज़ और है, वो है ये जो उन्होंने गार्निश दिया है, सिल्वर कलर का टच देने की कोशिश की गई है। ये जो मिलेगी प्रीमियम मॉडल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्रेस्टीज मॉडल में। बैक सेंसर उसमें भी है। एक ये थोड़ा सा पियानो फिनिशिंग इन्होंने इसमें दे दिया है। और साथ ही साथ में अब मैं डिग्गी ओपन कर लेते हैं और यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसका बूट स्पेस हम दिखा देते हैं। बूट स्पेस कुछ इस तरह से है जो कि आपको सेम मिलने वाला है, सेम ही रहेगा दोनों गाड़ियों में, यानी कि जितने भी मॉडल है सभी में। एक थोड़ा सा इन्होंने स्पेस दिया है इसके अंदर, इसमें आपको टूल वगैरह कुछ मिल जाते हैं, इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ लगेज रख सकते हैं। ये बॉक्स इन्होंने दे दिया कवर। ये सिटिंग पोजीशन है इनकी, थर्ड रो की सीट है। अगर इसको हम लोग गिरा लेते हैं तो बूट स्पेस आपका और भी काफी बढ़ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको उठाने पर आपको इस तरह से आपका थर्ड रो तैयार हो जाए। इसको आप पूरा अगर हम लोग डिक्लाइन कर दें या नीचे की तरफ फोल्ड कर दें, आरामदायक एक पोजीशन पे ले तो इतना होता है। उसके बाद में आपका इतना बूट स्पेस बच जाता है कि यहाँ पर आराम से छोटे छोटे 2 सूटकेस या बैग आपके अच्छी तरह से कैरी हो सके। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसकी स्टेपनी क्या है। असल में इसकी स्टेपनी होती है नीचे, जो कि यहाँ से ओपन होती है। और मैं दिखा देता हूँ, मैं कैमरा मैन से कहूँगा नीचे की तरफ फोकस करूँ। इसकी स्टेपनी है यहाँ पर, तो आपको अंदर भी डिग्गी के अंदर आपको स्पेस सामान रखने की जगह मिल जाती है, क्योंकि वो स्टेपनी इन्होंने फिट की है नीचे की। दोस्तों अब हम लोग करते हैं, हम लोग आते हैं फ्रंट की तरफ, जो कि ड्राइवर साइड है। धूप थोड़ी हो रही है इसलिए मेरी आँख नहीं खुल पा रही है। तो देखिए, प्रीमियम मॉडल में और प्रेस्टीज मॉडल में फ़र्क ये रहेगा थोड़ा सा कि अगर मैं कहूँ तो सीट जो देख रहे हैं, सीट कवर या सीट फैब्रिक जो भी दिया है, ये फैब्रिक प्रीमियम में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है प्रेस्टीज के मुकाबले। अदरवाइज दिया इसमें भी अच्छा है। आ जाओ, अभी हम आ जाते हैं इसकी हैंडलिंग और बाकी चीज़ों की तरफ। एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे किया की लगती है, जो कि सबसे बड़ा कारण अगर मैं बताऊंगा कि मैंने जो परचेज की है वो आर्टिगा ना करके मैंने ये लिया है, जबकि इसी प्राइस पे
मैं आर्टिगा सीएनजी कंपनी फिटेड सीएनजी ले सकता था, वो भी थोड़ी सी और भी सस्ती मिल सकती थी, लेकिन मैंने लेने का कारण ये था कि इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे हैं। मैक्सिमम सभी गाड़ी के टॉप मॉडल में भी अगर मैं आर्टिगा की बात करूं तो 4 एयर बैग मिलते हैं। इसके अंदर आपको बेस मॉडल से 6 एयर बैग मिलते हैं, 2 फ्रंट पे, 2 पिलर पे, यहाँ पर कैमरे में दिखाएंगे, दिख रहा होगा तो, और 2 है हमारे सीटों में साइड में, जो कि हमें काफी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। इसके साथ में आपको ABD, ABS वो सब चीजें जो नॉर्मली जो सेफ्टी फीचर्स के साथ मिलता है वो मिल जाता है। तो एक और फीचर एक्स्ट्रा है इसके अंदर, जो है फ्रंट सेंसर, जो आपको हर गाड़ी में नहीं मिलता है, इसके अंदर मिलता है, वो सिर्फ टॉप मॉडल पे ही मिलता है। थोड़ी सी अगर मैं कमी कहूंगा तो वो कहूंगा ये कि जब इतना सारा कुछ पैकेज दिया है तो इसमें बस LED का यूज होना चाहिए था, जो कि ना तो हेडलाइट में LED मिला है, ना ही टेल लाइट में LED मिला है, बाकी सब कुछ ओके है। बाकी का एक फीचर और भी है इस सीट की अगर मैं बात करूं तो सीट को आप आगे और पीछे तो हम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में एक हैंडल दिया गया है साइड में, जो कि उसको आप हाइट उसको ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पूरा ऊपर किया हुआ है, और नीचे करने के लिए उसी को हम नीचे कर सकते हैं। लगभग 4 इंच से ज्यादा हम लोग हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की हाइट कम है तो वो ऊपर की तरफ करके इसको आराम से ड्राइव कर सकता है। एक फीचर अगर मैं बताऊं एक और है तो ये है स्टीयरिंग का, वो नीचे अप एंड डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सॉरी आगे पीछे नहीं हो सकता, सिर्फ ऊपर नीचे हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अब हम लोग आए थे पीछे की रो में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ब्लाइंड के बाद हम लोग बात करेंगे इसके उसके विंडो में ही, तो उसमें देख रहे हैं स्पीकर की जगह दी है, और इधर 1-1 लीटर की 2 बोतल आप आराम से फिट कर सकते हैं। इधर कुछ इन्होंने कुछ इस तरह से पकड़ने के लिए दिया हुआ है। इस वाली सीट को, एक सीट तो आपकी ऐसी है कि इसको हम यहाँ से नॉर्मली हम लोग करते हैं आर्टिगा वगैरह को, ऐसे एक पुश बटन पे ऐसे हो जाती है और वापस ये ऐसे हो, वापस ये अपनी जगह पे आ जाती है। अब हम आते हैं उस तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम आते हैं जैसे कि इस तरफ भी आप वही 1-1 लीटर की 2 बोतल आप रख सकते हैं। इस तरफ क्या है कि आपको सिर्फ पुश बटन दिया गया है, आपको हैंडल नहीं करना, एक पुश बटन पुश किया और ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाती है, और आपको 3rd रो में जाने के लिए आसानी से हम जा आ सकते हैं, और स्पेस भी काफी बढ़िया है। अगर मैं रजत से कहूँ कि रजत जैसे आप बैठे हो भाई, अगर आप 3 लोग बैठ सकते हो क्या इस सीट में कंफर्टेबल हो? 3 लोग हम लोग बैठ सकते हैं एडजस्ट होकर, कि बिकॉज की इसकी आर्टिगा से ज्यादा स्पेस है मेरे लेग्स को लेकर भी, मेरी हाइट को लेकर भी, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो है 5'6" है, और यहाँ पर बैठ सकते हैं। और मैं मेरा छोटा भाई है अंतक्ष, जैसे आपने सबने से यूट्यूब पे देखा होगा, जो काफी शैतान भी है, उसको मैं और दीदी बैठे हुए थे और हम लोग बैठ गए, वो बीच में आराम से खुला होकर बैठा था, काफी स्पेस था इसको लेकर। किया को लेकर देखा जाए तो स्पेस का मैंने बहुत सही है। और हम जैसे लड़ते रहते हैं आपस में कि नहीं मैं चार्ज करूंगा हर बात को, कि नहीं मेरे चार्जर को मेरे चार्जर होगा। अब लड़ने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीड अब आपको इस कोने में USB है और दीदी उस कोने में बैठी अपनी लीड लगा लेगी, हमें लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं। हर किसी के पास आजकल मोबाइल है और हर कोई सी टाइप का ही चार्जर रखता है, चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। आईफोन यूज करते हैं, और अगर एंड्रॉइड भी करते हैं तो उसमें भी सी टाइप लगने लग गए हैं। तो अभी मैं अगर इसी की भी और भी चीज दिखाऊं तो 3rd रो में भी आपके पास एक कप होल्डर मिल जाता है, मतलब 1 लीटर की बोतल भी आप बिठा सकते हो, चार्जर आपको मिल जाता है, यहाँ पर रख सकते हैं, चार्जर आपको मिल जाता है। और इधर ये सीट बेल्ट को फिक्स करने के लिए भी इसमें हैंडल दिया हुआ है, उधर भी कुछ दिया हुआ है, एक ये हैंडल इसके अंदर कुछ इस तरह से, वो पीछे से स्टेप नहीं खुलती है ना उसकी, इसमें शायद हैंड ब्रेक का कुछ है, उसका सॉरी सीट बेल्ट की लटकाने के लिए है। उधर भी आपको कप होल्डर या बोतल होल्डर मिल जाता है। इधर आपको पकड़ने के लिए भी है, चढ़ने के उतरने के लिए आराम से। एक छोटी सी विंडो इधर भी दी हुई है ताकि आपको सफिकेंस ना लगे, कोई अंधेरा या घुटन महसूस ना हो। AC वेंट की बात करूँ तो ऊपर 2 दिए गए हैं इस तरह से, और 2nd रो के लिए भी 2 दिए गए हैं। और इसकी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसका कंट्रोल आपको मिलता है यहाँ पर। ये 4 पॉइंट दिए, काफी अच्छी ब्लोर के साथ। यहाँ भी कुछ स्पेस दिया हुआ है रखने के लिए। 2 C टाइप चार्जर आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। गेट में जैसे मैंने बताया कि लीटर की 2 बोतल वहाँ पर भी आप फिक्स कर सकते हो। तो ये है कुछ इस तरह से अंदर का इंटीरियर।
गेट बंद करके दिखा देता हूँ। ये ब्लाइंड के साथ में है और इसे हमने ब्लाइंड उतार रखा है। काफी बड़ी गाड़ी है, काफी बढ़िया इसका काम है। सेकंड फ्लोर का कुछ इस तरह से बड़ी सी विंडो दी हुई है और साथ ही साथ में कंपनी जो आपको प्रीमियम मॉडल से, प्रीमियम बेस मॉडल से लेकर ऊपर तक के मॉडल मिलता है, वो आपको मिलता है सन ब्लाइंड जो कंपनी फिटेड है। ये फीचर्स भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया यूजफुल है, तो बहुत बढ़िया फीचर लगता है मुझे। फिलहाल मैं इसको उतार देता हूँ। 6 गियर है। म्यूजिक सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको उसमें प्रीमियम में नहीं मिलेगा, प्रेस्टीज में मिलेगा। 6 स्पीकर आपको मिलते हैं 4 डोर के अंदर और 2 ट्यूटर है जो एक डोर पे भी है और इस डोर पे भी है। और हम लोग बात करें तो इसकी कंट्रोल की चारों पावर विंडो मिलती है आपको। ये विंडो लॉक का स्विच दिया हुआ है, ये लॉक और अनलॉक डोर का दिया हुआ है और ये अगर हम लोग साइड मिरर की बात करें तो ये ऑटोमेटिक है, कंट्रोल कर सकते हैं, ये पावर है। लेकिन ये मिलता है सिर्फ आपको प्रेस्टीज मॉडल में। प्रीमियम मॉडल में आपको नॉर्मल सी जो नॉब होती है ऐसे एडजस्ट करने वाली वो मिलती है। फिर हम लोग बात करें अगर स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल आप देख रहे हैं ये आपके मीटर क्लस्टर के हैं। मैं चाबी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा मीटर क्लस्टर है। इसकी इंफॉर्मेशन के लिए ये सारे स्विच जो दिए गए हैं वो यहाँ पर है। ये सारा चीज आपको प्रीमियम मॉडल में भी मिलता है। म्यूजिक सिस्टम के जो कंट्रोल हैं वो उसमें प्रीमियम मॉडल में नहीं मिलते, प्रेस्टीज मॉडल मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलता है। तो ये हो गया इसके लिए। हम नीचे आते हैं इसकी पॉइंट पे, नीचे की तरफ। तो ये है USB पॉइंट का जो चार्जर है और ये आपका पेन ड्राइव म्यूजिक सिस्टम के लिए भी काम करता है। वो प्रीमियम मॉडल में आपको नहीं मिलता है, जो कि सिर्फ प्रेस्टीज मॉडल मिलता है। C टाइप चार्जर आपको चारों पांचों तरफ मिलेंगे। एक यहाँ पर है, 2 बीच वाली रो में मिलेंगे, 2 आपको थर्ड रो में भी मिल जाते हैं। ये 12 वोल्ट का आपका सॉकेट दिया हुआ है जिसमें हम लोग सिगरेट लाइटर भी लगा सकते हैं या फिर वो नॉर्मल वाला चार्जर केबल के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। एक हमने दिया हुआ है एक्स्ट्रा फीचर्स में जो मिला है हमें, वो मिला है पार्किंग सेंसर का। इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पार्किंग सेंसर आपको मिलता है सिर्फ प्रेस्टीज मॉडल में, प्रीमियम मॉडल में नहीं आता है। डाउन हिल कंट्रोल स्विच आपको मिल जाता है जो कि आपको ये प्रीमियम मॉडल में और प्रेस्टीज मॉडल में सभी में मिल जाते हैं। इधर आते हैं हम लोग, ये है, ये देख पा रहे होंगे, ये है आपका अट्रैक्शन कंट्रोल स्विच जो कि आपको प्रीमियम मॉडल और प्रेस्टीज मॉडल सभी में मिल जाता है। ये है ऑटो स्विच ऑफ और ऑन, जो सिग्नल पे हम लोग ब्रेक लगाते हैं जैसे ही ये ऑफ हो जाता है और जैसे हम लोग क्लच को पैर लगाते हैं वो तुरंत की तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ये होता है हमारा फ्यूल बचाने के लिए, फ्यूल इकोनॉमी के लिए। एक छोटा सा फीचर्स और दिखाऊंगा और बताना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि आप इधर दिखा दें। ये आपको जो देख रहे हैं ये कॉइन वाला है, ये सिर्फ कॉइन या क्रेडिट कार्ड रखने के लिए जो जगह स्पेस दी गई है ये मिलती है आपको प्रेस्टीज मॉडल में, प्रीमियम मॉडल में नहीं मिलता है। एक कप होल्डर वहां पर आपको मिलेगा जो कि AC बैंड के ऊपर दिया गया है। उसका अच्छा फीचर्स भी है कि इसके अंदर आप अपना गिलास या पानी या जूस जो भी आप इसमें रखना चाहेंगे, AC बैंड की वजह से उसमें हवा लगेगी तो ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये आपका ग्लव बॉक्स है, कुछ अच्छा खासा स्पेस में है। एक इन्होंने दिया हुआ है स्पेस यहाँ पर, ये हमें देख सकते हैं कि होल है, AC की एयर यहाँ से आती है। जो एयर प्योरीफायर हम लोग जो हम लोग परफ्यूम जो लगाते हैं AC बैंड के फ्रंट पे ना लगाकर उसका अलग से इन्होंने स्विच दिया हुआ है। बाकी AC की और इन सब चीजों की अगर कंट्रोल की मैं बात करूं तो ये सारी चीजें ऐसी ही हैं जो आपको प्रीमियम मॉडल, प्रेस्टीज मॉडल में दोनों में सब में ऐसी मिलती हैं। ये हॉट एंड कूल के लिए, ये फैन के लिए, ये फैन की स्पीड के लिए, ये AC और बाहर और अंदर की हवा के लिए कुछ इस तरह से होते हैं। 6 गियर का, जैसे मैंने बताया, 6 गियर इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। और म्यूजिक सिस्टम में आपको ऑटो कारप्ले, एप्पल कारप्ले दोनों आपको मिल जाता है। सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ से, इन सब चीज़ों से। जैसे कि मैं इस गाड़ी को करीबन 1 हफ्ते से मैं इसको चला रहा हूँ, तो उन 1 हफ्तों में मैंने इतना पाया कि इसका जो ऑडियो कंट्रोल है या ऑडियो सिस्टम, म्यूजिक का जो ऑडियो है वो बहुत ही अच्छा है। फोन कनेक्ट हो जाता है, कॉल आप जब रिसीव करते हो तो माइक की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आप नॉर्मल जैसे फोन पे आप जो बात करते हो उसी बात के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। मतलब अच्छी क्वालिटी के साथ आपकी वॉइस अच्छी क्वालिटी के साथ सामने वाले को मिलती है। इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है।
कहीं बंद हो गई या आपने बंद किया, जैसे आप सेल्फ मारते हो कनेक्टिविटी 1 सेकंड में हो जाती है, मतलब सेकंड भर से पहले कनेक्ट हो जाता है, बार बार आपको रिकनेक्ट या बार बार आपको रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी आप देख रहे हैं जैसे कि फ्लैप दिए हैं, एक में इन्होंने ग्लास दिया है, ये इन्होंने सन ग्लास रखने के लिए कवर, ये लाइट का स्विच है, ये सेंसर का कुछ दिया हुआ है, इधर एक छोटा सा स्पेस इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि इसके अंदर काफी कुछ सामान आपका आ सकता है। ये छोटी सी ट्रे दी हुई है, यह लगा